कि पूरा महीना बड़े शौक के साथ रोज़े रखेंगे, रोज़े के सारे तकाज़े पूरे करने, गुनाह से बचना। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज हमने अल्लाह ताला के करम, उसके फजल और उसकी तौफीक से 14वें पारे का आखिरी पाव सुना और 15वां पारा मुकम्मल सुना। सूरत नहल जो बची हुई थी वो सुनी, फिर सूरत बनी इसराइल सुनी, उसके बाद सूरत कहफ का अक्सर हिस्सा सुना। जिस आयत से तीसरा पाव खत्म हो रहा है, चौथा पाव शुरू हो रहा है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बगी याइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये कुरान करीम की जामे आयत है। खुतबे में जुमे के दिन इस आयत को पढ़ा जाता है। एक सरदार थे अक्सम बिन सैफी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सुना, तो उसमें हुक उठी कि मैं जाऊं और उनसे मुलाकात करके तहकीक करूं। कौम ने कहा आप न जाएं, 2 समझदार आदमी भेज दें, वो हालात की तहकीक करें। वो 2 आदमी आए, अल्लाह के नबी से मुख्तसर सवाल किया, मन अंता वमा अंता, आप कौन हैं, यानी आपका शजरा नसब क्या है। आपने सिर्फ इतना कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। मानता में फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं। अपनी हैसियत बयान की। वो कहने लगा जो आप पर कुरान करीम उतरा है, वही इलाही, वो कुछ हमें सुनाए। तो अल्लाह के नबी ने यही आयत शरीफा पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बगी याइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उन्होंने कहा कर्रिर, फिर एक दफा पढ़े इसे। अल्लाह के नबी ने फिर पढ़ा, उन्होंने कहा फिर पढ़े, फिर पढ़ा, और मैं अब हमें याद हो गया। वो गए और अपनी कौम के सरदार को ये सुनाया। उसने कहा वाह वाह, ये तो बड़ी अजीब कलाम है। इसने तो सारे मकारे में अखलाक को समेट लिया इसी आयत ने, और सारी गंदी चीजें से रोक दिया इसी एक ही आयत ने। आए मेरी कौम, ये नबी भी सच्चा है और इस पर उतरने वाली वही भी सच्ची है। हिम्मत करो, देर न करो, आगे बढ़ो और आगे बढ़कर इस इस्लाम को कबूल करो, पिछलग न बनो, आगे निकलो। उस्मान बिन मदऊन रसूल पाक अलैहिस्सलाम के रजाई भाई भी हैं, बाद में बड़े ऊंचे सहाबी भी बने हैं। जन्नतुल बकी में सबसे पहले यही सहाबी दफन हुए। वो कहते हैं मैं शर्मा शर्मी मुसलमान तो हो गया, मगर इस्लाम मेरे दिल में उतरा नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास बैठे थे,
और आप पर वही उतरी और यही आयात उतरी। आपने इन्हीं को पढ़ा, आप पढ़ते गए, मेरे दिल में नूर उतरता गया। ये ऐसी जामे आयत उतरी है कि सारे दीन को समेट लिया। खालिद इब्न वलीद के वालिद वलीद इब्न मुगीरा कहते हैं, जब इसी आयत को सुना कहने लगे इन्न फीहि लहलावा, बड़ा कुरान में मिठास है। व इन्न अलैहि तुलावा, बड़ी रौनक है। इन्न अस्फल लमूरिक, ऐसा शानदार पौधा है, नीचे सारे पत्ते ही पत्ते हैं। व आलाहा मुस्मिर, ऊपर सारे फल ही फल है। वल्लाहि मा हुवा बिकलामिल बशर, अल्लाह की कसम ये इंसानी कलाम नहीं, ये खुदा का कलाम। अल्लाह ताला शाह ने तीन चीजें बयान फरमाई। अदल करना, अपनी जात के बारे में अल्लाह के साथ और मखलूक के साथ एतदाल के साथ चलना, अल्लाह का हक अदा करना, बंदों का हक अदा करना, बंदों को जो हक देना है वो देना, जिससे जितना लेना है उतना लेना, जिसको जितना देना है उतना देना। अदल ही वो चीज है जिससे जमीन और आसमान का निजाम कायम है। कायनात की खूबसूरती अदल से है, दुनिया का अमन अदल से है। इसलिए पहली चीज अदल बयान की। दूसरी है एहसान, अपनी इबादत को, मामलात को, माशरत को हसीन बनाओ। नमाज हसीन बन जाए, मामलात हसीन हो, कारोबार हसीन हो, यानी अल्लाह के अमर के मुताबिक हो, जिससे अल्लाह राजी हो जाए। साथ ये भी इशारा है झुकता हुआ तोलो। अगर 500 रुपए देने थे तो 525 दे दो। अगर 5 मन तोलना था तो 1-2 किलो झुकता तोल कर दे दो। और खास कर ज़वेल कुर्बा जो करीबी रिश्तेदार हैं, इनका तो वैसे भी ख्याल रखो। इनमें गरीब जो हैं, खाला है, फूफी है, मामू है, चच्चे हैं, इनमें जो गरीब हैं उनका खास कर ख्याल रखो। तो ये ज़वेल कुर्बा का हुक्म दी। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फहश, गंदे काम, ज़िना वगैरह, और यानी बेहयाई, नंगा होना, मुनकर जिन्हें शरीयत ने हराम करार दिया है। ये रिश्वत है, ये सूद है, शरीयत ने हराम करार दिया। बागी जुल्म को कहते हैं कि फरमाया ये जुल्म ऐसी चीज है, इसका बदला आदमी को दुनिया में अल्लाह चुका देते। हुबारा परिंदा भी अपने घोंसले में जालिम से पनाह मांगता है। तो ये आयात है और इसमें जामे बातें हैं। जो करने की बातें हैं उसका खुलासा बयान कर दिया, जो रुकने की बातें हैं उनसे रोक दिया। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि आहदो पैमा को थूक न समझो। आहदो पैमा कच्ची तांत नहीं है। अरे मियाँ, जिससे वादा किया है, कौमों से वादा है, बिरादरी से वादा है, इंसान से वादा है, उस वादे को पूरा निभाओ। जो आहद शिकरी करता है, क़यामत के दिन इसकी सुरीन के साथ एक झंडा लगाओ। मैदान माशर में लोग पहचानेंगे ये वो है दुनिया में आहदो पैमान तोड़ता था। इबादतें करते हो, उनकी हिफाजत नहीं करते, ज़ाय कर देते हो। दुआएं मांगते हो अल्लाह से, फिर इफा नहीं करते। मक्का की उस पगली औरत की तरह ना बनो जो सारा दिन सूत काटती थी। सूत काटती थी, वो अटियां बन जाती थी। शाम के टाइम सूत को टुकड़े टुकड़े कर देती। मिन बाद कुव्वतिन अनकासा, टुकड़े टुकड़े कर देती थी।
फरमाया सारे अमाल करो, फिर गुनाह कर लो, गुनाह के साथ सारा खाता ही साफ। इसलिए हदीस में आता है जब नामा अमाल पेश होंगे, आदमी कहेगा या अल्लाह वो मेरे तो बहुत से नेक अमल नहीं लिखे। जवाब मिलेगा कि तूने जो गीबतें की है वो तेरे नेक अमल लेगी। ये फरमाया आहद पैमा है, तहरीर करो, दस्तखत करो, फिर इसको निभाओ, इसको पूरी तरह अमल करने की कोशिश करो। इंसान दीन पर चलता है, बाद औकात सख्त हालात भी आ जाते हैं, जैसे हजरत यासिर पर है, काफिरों ने शहीद कर डाला। हजरत सुमैया उनकी बीवी पर आए, जालिमों ने एक टांग एक ऊंट से बांधी, दूसरी टांग दूसरी ऊंट से, यूं चिर गई, खत्म हो गई। मक्का मुकरमा में जाए, बाब उमरा से आगे निकल कर जाए, वहां एक कब्रिस्तान पड़ा है, मदरसा सौलतिया जहां होता था, वहां लिखा है मकबराए अबू शुबै का, इसी में हजरत सुमैया की कब्र। इनके बेटे अम्मार से गलती हो गई, काफिरों ने अंगारों पर लिटा दिया कि कलमाए कुफर कहो। इनसे कलमाए कुफर कह दिया, ये रोते हुए नबी पाक के पास। आपने फरमाया दिल का हाल सुनाओ, दिल का, कि दिल तो ईमान में पक्का है। फरमाया फिर घबराने की बात, अगर काफिर गला घूंटे और आदमी कोई बात कह दे लेकिन ईमान दिल में पक्का है तो ये इकराह मुलजी है, कोई हार नहीं। इस तरह के हालात आ जाते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इस पर तसल्ली। आगे अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे। उम्मत के एक माने ये हैं लाखों करोड़ों इंसान मिलकर एक जत्था और तैयार होता है, उनमें जितने नेक हैं उनके मजमुए की तरह एक इब्राहीम है। उम्मत के एक माने ये, और उम्मत के दूसरे माने हैं मुअल्लिमुन्नास अल खैर। इब्राहीम लोगों को खैर की तालीम देने वाले हैं। कानित लिल्लाह, अल्लाह के हुक्म के बड़ी फर्मा बरदारी करने वाले हैं। आगे हक तआला शानहू ने हमें फरमाया किसी को नसीहत करनी है तो उसमें जरा ख्याल रखना, अपना दोस्त है, अपना बेटा है, रिश्तेदार है, गैर है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा व मौइज़तिल हसना व जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। ऐसी बात करो जो दिल को चीर कर अंदर चली जाए। चुभती बात न कहना। किसी को दावत देनी है, नेकी की बात करनी है, वाज की बात करनी है, ऐसे करो कि वो दिल की गहराई में उतर जाए। मौका महल देख कर करो बात। वो बेचारा प्यासा खड़ा है, आपने लंबी दावत शुरू कर दी। वो धूप के अंदर है, आपने वहीं उसे खड़ा कर लिया। वो गुस्से में है, आप दावत देने लग गए। फरमाया मौका महल भी देखो। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी जो है यूं फरमाते थे, मा बालो अक़वाम, लोगों को क्या हो गया। यूं नहीं कहते हैं फलाने तेरा है भाई, वैसे जुमला बोलते कि समझने वाला समझ जाए और किसी खास आदमी पर चोट न पड़े। फरमाया इसका भी ख्याल करो। मौका शनासी, मर्दम शनासी का ख्याल रखो। उसको देख कर दीन की बात हिकमत के साथ रखो। बाद दफा ऐसा भी होता है कोई बहस मुबासा करने लग जाता है। जादिलहुम बिल्लती आसन, फरमाया लड़ना ना, बहस मुबासे में भी हद से बाहर ना जाना, गालियां ना देना, नहीं मानता तो ना माने, और हदूद फलाद कर बाहर ना जाना, गाली गलोच पर ना उतर आना। वो गंदी बातें करता है, आप गंदी बातें ना करना। आपके मुसैतिर नहीं है, दरोगा लगे हुए, जबरदस्ती उसके अंदर उतारनी है बात। इमाम मालिक से पूछा गया कि हम लोगों को हदीस सुनाते हैं, बाद मुल्हिद हदीस का इनकार करते, हम उनसे लड़ें? फरमाया नहीं,
लड़ाई करोगे दिल का नूर चला जाएगा। बहस मुबासा ज्यादा करोगे, बहस मुबासे में एक हदूद के अंदर रहो, हदूद से बाहर न निकलो। इसलिए मौका ब मौका देखे। अपने बेटे को इस अंदाज से ना समझाए बेटा मुखालिफ हो जाए। मौका देखे, अगर बेटा ये काम यूं कर लिया जाए तो अच्छा है। बीवी से भी इस अंदाज से कहे कि उलझे ना, वहां बर्तन टकराना पड़े, नरमी से बात को समझाएं। इसलिए मौका ब मौका देखें। नौकर को समझाना है कितना गुस्सा करना है कितना नहीं। इसलिए फरमाया मौका देखो महल देखो, मर्दम शनासी मौका शनासी देखो। इसलिए कैफा मुत्तफक बात न कर दो। आगे 15वां सिपारा हमने सुना। इसके शुरू में मेराज का किस्सा। अल्लाह ताला शान ने पाक नबी को बैतुल्लाह से मस्जिद हराम से उठाया। मक्का शरीफ जो बैतुल्लाह है, इर्द गिर्द की सारी जगह को मस्जिद हराम कह देते हैं, इज्जत वाली मस्जिद। यहाँ से फरिश्ता आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम और बुराक पर ले गया। तेज रफ्तार था, हद निगाह पर उसका कदम पड़ता। आपका दिल मुबारक जमजम से धो दिया गया। फिर आप बैतुल मक़दस पहुंचे। मुकद्दस भी पढ़ते हैं बैतुल मक़दस। वहां आपने तहियतुल मस्जिद पढ़ी। वहां पर सवारी बांधी गई बुराक, वहां पर। फिर उसके बाद रफ और लिफ्ट लाई गई। उस लिफ्ट पर आप चढ़े, बिजली की रफ्तार आसमानों पर गए। वहां पर 6 अंबिया से मुलाकात। फिर सिदरतुल मुंतहा पर गए। वो अगला जहान शुरू हो जाता है, वह अजीब किस्म की हालत। फिर आपको जन्नत और जहन्नम दिखाई गई और राजे कौल के मुताबिक अल्लाह का दीदार भी किया। दूसरे जहान में अल्लाह का दीदार किया। अल्लाह ने इनाम में सूरत बकरा की आखिरी आयात आमन रसूल से आखिर तक दी। रब्बुल आलमीन ने वादा किया आपकी उम्मत में जो बड़ा शिरक नहीं करेगा, शिरक जली मैं माफ कर दूं। तीसरा ये वादा किया 50 नमाजें। फिर बार बार जाने की वजह से 9 दफा वापस गए, 5 नमाजें रह गई। फरमाया ये पढ़ने में 5 हैं, अजर 50 का मिले, अजर 50 का। तो ये वाकया अल्लाह ने बयान किया कि दोनों किबले हैं, बैतुल्लाह भी है और बैतुल मुकद्दस, दोनों के अनवारात आपको दिए गए। आप नबी किबलतैन हैं, दोनों किबलों के नबी हैं। पहले नबी या इस किबला के होते या उसके, आप नबी किबलतैन हैं। और आपको वापसी पर सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह इकट्ठी की गई। आपने सबको नमाज पढ़ाई फजर की, सारे नबियों के साथ जियारत कराई गई और अंबिया के अनवारात का हिस्सा भी आपको दिया गया। आगे अल्लाह ताला शान होने बनी इसराइल के लिए कहा कि बनी इसराइल से उसके नबियों ने कहा कि अगर जब तुम फसाद मचाओगे फिर अल्लाह की पकड़ तुम्हारे ऊपर आएगी। 2 दफा तुम मचाओगे फसाद। बनी इसराइल ने नबियों को शहीद किया, शराब पीने लगे, बदकारियों में चले, अल्लाह की किताब तौरात को पसे पुश डाल दिया। अल्लाह ने एक जो है जालिम को उठाया इराक से, बुख्त नसर, और यह आग का पुजारी था और आया बनी इसराइल की ईंट से ईंट बजाई और कहा मैं उस वक्त तक मारता रहूंगा जब तक मेरे घोड़े के पांव रंगीन न हो जाएं लहू में। वहां पहाड़ है साहयून, साहयूनी कहते हैं वहां के रहने वालों। उस पहाड़ से लहू नीचे बहा, तौरात को उसने जला डाला। घोड़े मस्जिद के अंदर दौड़ रहे थे, औरतों के पाजेब और बालियां खींच ली गई। सोना था। हजरत अबू दर ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये बैतुल मक़दस किसने बनाया? फरमाया पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, ये बैतुल्लाह बनाया, फिर बैतुल मक़दस बनाया। 40 साल का फासला। बाद में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे बेहतरीन सोने चांदी का बनाया। तो सोना चांदी कहाँ गया?
फरमाया सारा बुख्तनसर उतार गया, 1,70,000 गाड़ियां सोने की भर के ले गए, 80,000 कत्ल हुए बच्चे और 80,000 कैद की। फरमाया हमने तुम आदाब भेजा, बासना अलैकुम इबादल्लाना उली बासिन शदीद फजासु खिलाल दयार वकाना वादम मफूला। तुम्हारे घरों में तुम नबियों की औलाद थे, कत्ल हो रहे थे, लहू बह रहा था, इसलिए कि तुमने मुझे नाराज किया, मैंने जालिम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत। फिर एक मुद्दत के बाद रब्बुल आलमीन ने करम किया, 100 साल के बाद बनी इसराइल तौबा पर आए, इस्माइल मुख्तलिफ अंबिया आए, उनकी दावत पर अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता की। फिर नेकी पर आए, फिर फरमाया दूसरा अज़ाब आया, बासना, दूसरा हमने भेजा, जा जावादुल आखिरा लेसु वजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलू अव्वल मर्रा वलियतब्बिरू मा अलौ ततबीरा। फिर रोमी बादशाह आया, उसने तुम्हारे मुंह का जो थे मार मार के सुजा दी, लहू निकला और फिर तुम्हें तहस नहस। ये अल्लाह सुना रहे हैं उम्मते मोहम्मदिया को। वो तो चले गए, हमें सुनाया देखो ये बैतुल मक़दिस तुम्हारे कब्जे में आएगा, फाते बनोगे, ये दोनों किबले तुम्हारे होंगे, जब तक नेक रहोगे अल्लाह की मदद रहेगी। और वो नेकी छूटी, हम 12 करोड़ अरब हैं और 1 करोड़ हैं, वो 1 करोड़ भी नहीं बनती। वे इसराइली वो जो है कितनी जंगें 2 लड़ चुके हैं और उसके ऊपर छाए हुए हैं और सारे अरबों के लिए सोहाने रूह बने हुए। कि कैसे बैतुल मक़दिस पता करें, उसका रास्ता वही है जैसे हमारे बड़े सहाबा ताबीन तबा ताबीन वो नेकी के अंदर रंगे हुए थे, अल्लाह की ताकत पीछे थी, रब्बुल आलमीन की मदद उसके साथ। आगे हक ताला शानों ने बताया एक ज़ाब्ता, मन काना युरीदुल आजिला, जो कहते हैं मुझे दुनिया मिले, अज्जलना फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद, जितना हम चाहेंगे दुनिया दे देंगे। दुनिया मेहनत पर भी नहीं, मजदूर तो मेहनत ज्यादा करता है लेकिन इसे मिलती कम, जितना चाहेंगे हम दे देंगे, लेकिन आखिरत का तालिब नहीं। सुम्मा जालना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा वमन अरादल आखिरा, जो कहता है आखिरत मेरी बने, फिर सायहा सायहा सालहा सायहा, फिर आखिरत की कोशिश की जैसे मुनासिब, जैसे नबी ने बताई उसकी कोशिश। वह मोमिन शर्तिया ईमान भी हो। फरमाया काना सायो मशकूरा, इसकी मेहनत फल आवर होगी। या अल्लाह दीन पर चलेंगे तो फिर खाने पीने का क्या बनेगा। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए व हाउलाए मिन अता रब्बिक, हम कुत्ते और सूअर और खिंजीरों को दे रहे हैं, तुम्हें नहीं देंगे, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। याद रखना, दुनिया के ऊंच नीच से असर न लेना। अंदर कैफ फद्दलना बादहुम अला बाद, दुनिया में बाद औकात गुनाहगार को भी ज्यादा दे देते हैं, नेक को कम देते हैं। वलल आखिरतु अकबर दरजात व अकबर तफसीला, डिग्रियां और दर्जात तो आखिरत के हैं, जो ले गया ये हकीकी कामयाब बन। आगे हक ताला शानहू ने वो तमाम मज़ामीन बयान किए जो अल्लाह ने तौरात में बयान किया। उनमें फरमाया शिरक न करना, माँ बाप का एहतराम करना, उनमें कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए नरमी से बोलना, अपना पर अपना बाजू झुका देना, माँ बाप को तिरछी आंखों न दिखाना, माँ बाप के सामने नरमी से पेश आना, उफ भी न कहना, ऐसा कलमा जिससे माँ बाप को ईजा पहुंचे। बड़ा लंबा माँ बाप का यहाँ जिक्र किया अल्लाह ने, ये बड़ा अहम मजमून है, इसका ख्याल करना। ये नाखून है, नाखून में जो मैल है अरबी में इसे उफ कहते हैं और इससे कराहत आती है मामूली सी, जब ये बड़ा हो जाए। तो इसी तरह माँ बाप के सामने इतनी कराहत भी न करना। मोहब्बत से अम्मा को देखोगे,
मोहब्बत से अब्बा को देखेंगे, मकबूल हज का सवाब, चाहे 100 मर्तबा दिन को देखो, 100 मर्तबा। हजूर पाक के जमाने में एक लड़का आया और आकर शिकायत की अपने बाप की कि या रसूल अल्लाह, मैं जितना कमाता हूं मेरा बाप ले जाता है। आपने फरमाया जाओ अपने बाप को बुला कर ला। जिब्रील आ गए, फरमाया इससे सारी बात पूछने के बाद इसे पूछना चुपके चुपके क्या शेर पढ़े। बाप आ गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये कहता है मेरा माल मेरा बाप ले गया। फरमाया किसको देता हूँ? इसकी फूफी पर खर्च करता हूँ, इसकी खाला पर खर्च करता हूँ, अपने ऊपर खर्च कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो घर से चला है वो जी में जो बातें कहता आया वो क्या है? अशार थे उनका खुलासा। फरमाया एक वक्त था बेटा, सारी रात मैं तेरे लिए जागता था और मैं जागता था, कितनी मर्तबा तुझसे ना उम्मीद हुआ बीमारी में, फिर मेरी उम्मीदें बढ़ी और मैं हर वक्त तेरे लिए खैर मांगता था। और फिर तू चलने लगा, मैं तुझे कंधों पर उठाता और मैं अपनी सवारी बनकर रहा। अब कुछ हालात ऐसे आ गए तो मैं तेरा माल लेता हूँ, अब कहता ये मेरा माल मेरा बाप ले रहा है। बड़े दर्दनाक अशार उसने सुनाए। अल्लाह के नबी खड़े हो गए, गुस्से में आपने उसका कपड़ा पकड़ा और मैं अंता व माल कल्याबी, तेरा माल तू सब तेरे बाप की मिल्कियत है, तेरे बाप की मिल्कियत है, तेरा बाप जैसे तसर्रुफ करे कर सकता। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन माँ बाप की कदर अता फरमा। आगे तब्जीर और इसराफ के लिए कहा गया। तब्जीर यह है हराम जगह पैसे लगाना, गुनाह में, रंडीबाजी में, और इसराफ यह है लगाया तो हलाल जगह है, लगाना चाहिए 10,000 लगा दिया लाख। फरमाया जो तब्जीर करता है शैतान का भाई, इससे बचने की कोशिश करना, अहदो पैमा पूरा करना, नाप तोल बड़ी ऊंची चीजें हैं, मामला ठीक ठीक रखना, इसका बड़ा ख्याल रखना, यतीम के सर पर हाथ रखना और उसका हक कभी न खाना, इसका ख्याल करना। और तुम्हारे लिए आखिरत में तुम्हारे लिए सारी चीजों का हाल, तुम्हारे कान का दिल का हाल पूछा जाएगा। और अकड़ कर न चला कर, अकड़ कर न चला कर। अल्लाह को ये चाल पसंद नहीं तो खुदा की जमीन को फाड़ नहीं देगा, तेरा कद कोई पहाड़ों से बाहर नहीं निकल जाएगा। अपनी इब्तदा और इंतहा को देख, बस कर रुक कर चल। ये सारे अल्लाह ने मकारे में अखलाक की नसीहत की। आगे अल्लाह ताला ने नमाजों का एहतमाम के लिए कहा और साथ तहज्जुद के लिए वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। तहज्जुद पहले नबी पाक पर फर्ज थी, सहाबा कराम पर भी फर्ज थी। 1 साल के बाद फर्जियत खत्म हो गई। फरमाया तहज्जुद पढ़ो, इसमें अल्लाह पाक के नबी को मकाम महमूद में अल्लाह पहुंचाएगा। मकाम महमूद मकाम शफात है, जन्नत का सबसे आला दर्जा वो आपको दिया जाएगा और आप अलैहिस्सलाम शफात करेंगे, सिद्दीकीन शफात करेंगे, हुफाज शफात करेंगे, नेक आलिम शफात करेंगे। अब ये जो आया कि नबी पाक की शफात से उम्मत निकलेगी, फिर शहीद की शफात, आलिम की शफात, हाजी की शफात, ये किससे करेंगे? ये अल्लाह के नबी से सिफारिश करेंगे। अल्लाह के नबी सजदे में गिरकर अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह, हर कलमा गो को वहां से निकाल। फरमाया अगर तुम्हारे शागिर्द सितारों की तादाद के बकदर हैं, अल्लाह तुम्हारी सिफारिश कबूल करेंगे। मेरी उम्मत में एक आदमी आएगा और कबीला रबिया और कबीला मुदर के जितने आदमियों की तादाद है क़यामत तक, इतनी अल्लाह उसकी सिफारिश कबूल करेगा। मकाम महमूद पर पहुंचाएंगे और आला दर्जा अल्लाह पाक अता करेगा। आगे रब्बुल आलमीन ने हक ताला शानहू ने इस सूरत के आखिर में फरमाया, कुरान करीम आप पढ़ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ऊंचा पढ़ें ना नीचा, तहज्जुद में पढ़ रहे हैं, मस्जिद में तिलावत कर रहे हैं, दरमियानी आवाज से ताकि कान सुने, तुम्हारा दिल उससे असर। और इसके साथ फरमाया
कि अल्लाह की तारीफ करो। ये आखिरी आयत है सूरत बनी इसराइल की, और फरमाए इसे कसरत से पढ़ा करो। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्म वकब्बिरहु तकबीरा। फरमाया ये पढ़ो, दो नेमतें देंगे, अल्लाह सेहत देंगे, अल्लाह फक्र फाका खत्म कर। किस कौन सी सूरत है? सूरत बनी इसराइल की आखिरी आयत। ये नुस्खा नबी पाक का बताया हुआ है। इस नुस्खे को, आखिरी आयत को बार बार पढ़ो। 8-10 दफा पढ़ेंगे, 30 दफा पढ़ेंगे, दबानी याद हो जाएगा। इसे पढ़ो, अल्लाह सेहत भी देंगे, अल्लाह फक्र फाका भी खत्म करेगा। छोड़ना नहीं, दरवाजा यही है, इसे छोड़ना। अल्लाह के नबी ने इस आयत की बड़ी तरगीब दी है, और यह भी फरमाया बच्चा बोलने लगे तो पहले यही आयत सिखाओ। अब अगर बोल रहा है तो उसे बनी इसराइल की आखिरी आयत याद करा दे। आगे सूरत कहफ, कहफ के माने गार के, रकीम के माने तख्ती के हैं। एक मेला लगता था दकियानूस बादशाह के जमाने में। लोग वहां जाते अपने बुत्तों को नहलाते थे, और वहां अजीबो गरीब देगे पकती थी, और मेले के अंदर चीजें पकाते थे। सारे उन बुत्तों को सजदा करते। शिर्क का दौरा था। एक नौजवान ने देखा, यह अकल में आती है बात, अपने हाथों से बनाते हैं, नहलाते हैं, फिर इसके सामने सजदा करते हैं। वो निकल कर आकर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। इसी तरह एक दूसरा आदमी सोचकर चुप करके वो भी दरख्त के नीचे आ गया। तीसरा नौजवान हालत को देखकर आ गया। इस तरह चंद नौजवान इकट्ठे हो गए, आपस में जानते नहीं। सुनो, हदीस में आता है जिनकी रूह है दुनिया वहां इकट्ठी रहती है, दुनिया में अल्लाह जिस्म भी इकट्ठे कर दे। बस एक ने चुप करके बोला, भाई क्यों आए हो यहाँ? कहा यार ये कोई इबादत है, अपने हाथों से बनाते हैं, फिर वो खाने लगते हैं, फिर सूअर और कुत्ते खाते हैं, और फिर बरकत के लिए ले जाते हैं। ये कोई अकल है इनकी? शिर्क करते। दूसरे ने भी यही कहा, तीसरे ने भी यही कहा। इनकी बात उड़ी, इन्होंने कहा अल्लाह की तौहीद पर जमे। ये इनकी चुगलखोरों ने बात बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह बड़ा मुशरिक था, दकियानूस। उसने इन्हें बुलाया। ये बड़े मालदारों के बेटे थे। इन्हें कहा सजा फिलहाल ये है, तुम्हारे कपड़े बदल देते हैं। इनसे कहा तुम किसको मानते हो? उन्होंने कहा हमारा रब वो है जो आसमान और जमीन का रब है, उसी के हाथ में सब कुछ है, और उसी रब को हम मानने वाले हैं। उन्होंने कहा तुम्हें मोहलत देते हैं चंद दिन, ठीक हो जाओ, वरना अल्लाह की पकड़ आ जाएगी, और मैं तुम्हें, अल्लाह की नहीं मेरी पकड़ आएगी, और मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। ये वहां से हटे। इन्होंने कहा भाई अपना दीन बचाओ। ये इकट्ठे चले, और कहा चले, रास्ते में कुत्ता भी इनके साथ चल पड़ा। इन्होंने कुत्ते को हटाया। कुत्ते ने कहा मैं नेकों की सोहबत नहीं छोड़ता। अल्लाह ने उस कुत्ते का जिक्र भी कुरान में कर दिया, जो नेकों से मोहब्बत करता है। अबू अल-फज़ल जौहरी ने 4वीं सदी में 470 में काहिरा में बयान किया, अरे जो नेकों से प्यार करता है इसे भी उसका हिस्सा मिलता है। कुत्ता नेकों से प्यार करने लगा, अल्लाह ने अपनी पाक किताब में उस कुत्ते का भी जिक्र किया। ये आए अंदर चले गए गार में, गार के अंदर चले गए। अल्लाह का निजाम देखो, कुत्ता ऊपर बैठ गया, अंदर गए, अल्लाह ने नींद तारी कर दी, रूह नहीं निकाला, नींद तारी की। फरमाया धूप इधर आ रही है, इधर हवा आ रही है, ऐ मुखातब तू वहां देखता तो तू वहां उनके रौब से भाग जाता। ये तो जाग रहे हैं। नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। फरमाया मेरे फरिश्ते कभी इधर उनको पलटा देते, कभी इधर पलटा देते। ज़रबना अला आज़ानिहिम, हमने उनके कानों पर थपकी दी, उनके कानों पर सुलाया। अल्लाह ने उन्हें सुलाया। ये सोते रहे। जब उठे तो पूछने लगे कितना सोए? बादों ने कहा यार कल, आज सुबह नहीं सोए थे, अभी शाम हुई है। बादों ने कहा नहीं कल सोए थे, आधा दिन हो गया या आधे दिन से ज्यादा। हालांकि सोए कितने हैं? 309 साल।
बगैर खिलाए, बगैर पिलाए अल्लाह ने वहां जिंदा रखा रब्बुल आलमीन ने। अब भूख लगी, कहने लगे ये सिक्का ले जाए कोई आदमी और पाकीदा खाना ले आना। बुत परस्त हैं, बुतों के नाम पर जानवर ज़िबा करते हैं। और वाला वल यतलत्तफ, नरमी से, वल यतलत्तफ कुरान का दरमियान है। 15 सिपारा खत्म हो गए ना। नरमी से बात करना, पाकीदा खुराक ले आना, गंदी खुराक ना लेना और ख्याल करना किसी को पता ना लगे। हालांकि 309 साल गुजर। वहां गए दुकान पर, उन्होंने कहा ये सिक्का कहाँ का है? इधर आओ भाई, इधर आओ। 10 आदमी 20 आदमी 50 इकट्ठे हो गए। भाई तुम्हें कोई खजाना मिला कि नहीं? नहीं खजाना नहीं मिला। वही बादशाह का महल करीब है, बादशाह तक इतला पहुंची। पहला बादशाह जो था वो दकियानूस मुशरिक था, ये बैदोसीस बादशाह था, ये मुवाहिद था। और पहले जो आसारे कदीमा वो तख्ता रखी थी उसके पास, बादशाह के पास ले गए। तेरा नाम क्या है? उसने कहा तमलीखा। और के नाम क्या है? उनके नाम बताए। उन्होंने कहा ये तो तख्ता लिखी हुई है और ये सिक्का 300 साल पहले का है। बादशाह के जमाने में कुछ लोग कहते थे मरने के बाद उठना नहीं। बादशाह राख पर जा बैठा और कहा मेरे अल्लाह को जरिया बना जिससे पता लगे। उन बादशाह ने कहा समझे हो ये इतने अरसा सदियां जो हैं सोते रहे हैं, अल्लाह ने इसे उठा दिया, क्या मरने के बाद कब्र में अल्लाह हमें नहीं उठाएगा? अब बादशाह अपने साथ जत्था लिया कि हम आओ चले देखें। गार में उनके साथ तमलीखा के साथ चले। उसने कहा जरा ठहर जाओ, मैं अंदर साथियों से कह दूं घबरा ना जाए। अंदर गए, अरे भाई यहाँ हम तो यहाँ 309 साल सोए हैं। क्या कि बादशाह आ रहा है सलामी के लिए। बादशाह आया, सलामी हुई, वो मिले और बादशाह से कहा आप चले जाएं, हमें यहाँ रहने दे। और वह चला गया। बाहर का जो खाना खाया होगा, खिलाया गया, जो इकराम करना होगा इकराम किया। वो चले गए। वो बाद में वो जगह फौत हो गए। तो बादशाह ने कहा यहाँ क्या बनाए? किसी ने कहा कोई यादगार बनाओ, किसी ने कहा खामखा की यादगार क्या क्या फायदा है? बादशाह ने कहा मस्जिद बनाओ, मस्जिद, ताकि लोग आकर इबादत भी करें और असहाबे का आपको भी याद कर। अल्लाह के नबी कोई कहता है 3 थे, चौथा उनका कुत्ता, कोई कहता है 5 थे, छठा उनका कुत्ता, कोई कहता है 7 थे, 8वां उनका कुत्ता। तो अल्लाह बेहतर जानता है। इन बातों को छोड़े, इन बातों को छोड़े। तुम्हें हमने बता दिया। आए प्यारे नबी, हमने किस्सा खोल कर आपको बता दिया है और इसमें जरा भी आप शक न करें। बस एक बात अर्ज करके बात खत्म करते। आगे अल्लाह ताला ने बाग वालों का किस्सा बयान किया। 2 दोस्त, एक को अल्लाह ने बाग दिया और बाग के बाहर दीवार की जगह खजूरें थी और अंदर नहरें चल रही थी और अंदर खेती थी और शानदार अकड़ अकड़ के चल रहा। उसका गरीब साथी कहने लगा उस अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करता, फिर भी तो शिर्क करता है। कहने लगा ये मेरे पास बाग रहेगा, कभी फना नहीं होगा। पहले तो मैं मरने के बाद जिंदा होने का कायल नहीं, अगर हो भी गए वहां यहाँ अल्लाह ने जैसे मुझे दिया वहां भी देगा। उसने कहा ज्यादा अकड़ की बात ना करो। अरे तू जिस अल्लाह ने पैदा किया उस अल्लाह की रबूबियत का इकरार नहीं करता। जब मालिक नेमत दे दे फिर पढ़ना चाहिए माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या पढ़ना चाहिए? माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उस रब के यहाँ क्या मुश्किल है, मेरा अल्लाह मुझे दे दे और तेरे बाग को फना करे। ऐसे बगोले आए, अल्लाह ने एक पौधा भी बाकी नहीं रखा। फरमाया हुनालिकल बैत लिल्लाहिल हक, फरमाया इख्तियार रब का चलता है। अल्लाह बंदे को मोहलत देते हैं। ए अल्लाह की दी ही नेमतों की कदर करो। बाकियात सालिहात, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या नेक औलादे ये इंसान के काम आने वाले हैं। ये बाकी दुनिया की सारी चीजें हाथ से निकल जाए। अज़म करें कि पूरा महीना बड़े शौक के साथ रोजे रखेंगे, रोजे के सारे तकाजे पूरे करने, गुनाह से बचना।